वक्त बहुत ही बलवान होता है। वक्त के सामने हम लोगों का कोई वजूद ही नहीं है। वक्त है तो हम लोग हैं, वक्त नहीं है तो हम लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कहना तो ये भी है, जो इंसान अपने कर्मों की वजह से खड़ा है, अच्छे और बुरे कर्म तय करते हैं, हम लोगों का डेस्टिनी कैसे होगा। वेलकम बैक पैरानॉर्मल केयर फ्रेंड्स। संडे स्पेशल में आज जो कहानी या घटना मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों की तरफ लिए, एक हॉरर स्टोरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ समाज को, मैं हमेशा ये चैनल समाज को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो सही है। एक कहानी आया है या घटना जिसके साथ घटे थे। मेरा जो दूसरे चैनल है शांतनु बार्स केयर, वहाँ का एक सब्सक्राइबर पिछले वीक में मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए थे और उसी से मुँह से रास्ता में ही खड़ा होके जो कुछ भी सुना वो हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले पल कैसे होगा, क्या वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए, सही या गलत, ये कोई नहीं जानते वक्त को छोड़ के। ये दो भाई का कहानी है। जिसने बोला उसका भाई आज इस दुनिया में नहीं है, एक छोटे से इग्नोरेंस के कारण, या बोल सकते हो हम लोगों के मन पे जो अहंकार होता है उसके कारण। तो चलिए घटना में आगे बढ़ते हैं। घटना है 2018 का, एक आम दिन का घटना। हर दिन वो दोनों ही भाई एक ही ऑफिस में अलग अलग पोस्ट में काम करते थे। तो वर्धमान का एक स्थान पे वो लोग रह रहे हैं, मतलब रहते हैं। एग्जैक्ट प्लेस एंड नेम को हम छुपा रहे हैं प्राइवेसी के कारण। तो जिस भाई के, मतलब जिस व्यक्ति के मुंह से मैं ये कहानी सुना, उसका ही छोटा भाई का ये कहानी है। दोनों ट्रेन पे चढ़ा, हावड़ा उतर के बस पकड़ के कोलकाता में नौकरी करने के लिए आ रहे थे। उसी दिन एक आम दिन ही था। दोनों में जैसे घर से निकला और वैसे ही ट्रेन पे चढ़ा। ट्रेन 2 मिनट लेट था। चढ़ने के 2-3 स्टेशन क्रॉस करने के बाद अचानक ट्रेन रुक जाते हैं। और ये रुकना कोई आम वजह से नहीं था, किसी ने सुसाइड किया था। एक औरत ने, जिसका उम्र लगभग 35 to 40 के बीच में था। तो ऐसे कारण के रुक जाने की वजह से बहुत सारे लोग ट्रेन से उतर गए और वो भी उतरे थे। उतरने के बाद थोड़ा सा हंसी के साथ बोला था यहाँ पे ही मरना था। चेहरा इतना बिगड़ गया था जिसने सुसाइड किया था कि ये थी, पूछिए मत। जैसे तैसे ट्रेन को छोड़ा गया था और दोनों ऐसे ही स्वाभाविक रूप से ऑफिस में पहुंचा। जब घर वापस आ रहे थे तो जिसके साथ ये घटना हुआ और जो घटना बोल रहे थे, मतलब उसका छोटा भाई, अचानक उसको दादा को बोला, जो उसको थोड़ा सा तबीयत बिगड़ रही है, मतलब बुखार आ रहा है। अचानक से ट्रेन के चढ़ के, मतलब फिर हावड़ा से ट्रेन पकड़ के घर लौट रहे थे। तो जैसे तैसे घर में पहुंचा तो उस रात में बहुत सारे बुखार, मतलब उसको बहुत बुखार चढ़ा और ऐसे एक आम दवाई लेके सो पड़ा। घटना यहाँ से ही शुरू होता है। अचानक से उन्होंने मिडनाइट पे एक सपना देखा, जो वैसे ही एक ट्रेन उन्हें चढ़ के, मतलब नौकरी की ओर जा रहे हैं, वो अकेला है। एक सुसाइड फिर हुआ, ट्रेन रुक गया। खुद को ही देख रहे हैं ट्रेन से उतर के, क्या किसने मारा, मतलब सुसाइड किया, वो देखने के लिए जा रहे हैं। आसपास लोग खड़े हैं। जब चेहरा देखा तो खुद का देखा, जो खुद मरे पड़े हैं ट्रेन के नीचे। तो उसको नींद टूट गया। उसको नींद टूटने की वजह से
जैसे होता है ना, ऐसे सपना किसी को भी डरा सकते हैं। डर के इस मतलब बगल वाले दिन, उसके बाद वाले दिन में ये घटना अपने दादा के साथ शेयर किया। मानो ये घटना जैसे जैसे उन्होंने शेयर किया, जैसे जो हुआ था, तो एक बुरा सपना या वो घटना जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसे दिमाग में छप जाते हैं। रात में सबकॉन्शियस माइंड में नींद के माध्यम से हम लोग उसको फॉलो देखते हैं, लेकिन खुद को देखना इसको स्वाभाविक नहीं लगा उसको दादा का। मतलब जो घटना हमको कह रहे थे रास्ता में खड़े होके। 2-3 दिन गया, जाने के बाद उन लोगों ने, घर के जो लोग थे, फॉलो किया। जो उसका छोटा भाई या घर का जो छोटा लड़का है, दिन ब दिन मतलब तबीयत बिगड़ रहे हैं। हर टाइम किसी ना किसी रैंडम प्रोसेस में बुखार चढ़ते हैं, बुखार उतरते हैं। दिन ब दिन जैसे दिन आगे गया तो उन्होंने भी जैसे मानो नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाने पे ध्यान नहीं है, काम काज छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ अकेला एक घर के कोने पे अंधकार करके बैठे हुए रहते थे और खुद के साथ ही कुछ बकर बकर करते थे मन ही मन। कभी कभी जोर से, जैसे मानो उसके सामने कोई बैठ के बात कर रहे हैं। घर वालों को स्वाभाविक नहीं लगने की वजह से वो लोग डॉक्टर के पास लेकर गया, एक सही डॉक्टर जो ये सारे रोगों का चिकित्सा कर सकते थे। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए, कराने के बाद बोला सब कुछ स्वाभाविक है। और मेंटल जो सेशन होता है ना, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद, तो सारी चीज़ होने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हुआ। दिन ब दिन जैसे मानो वो एक कंकाल में परिवर्तन हो रहे थे। शरीर में गोश्त जो है ना, मांस जो है, दिन ब दिन सूखते जा रहे थे, भूख मिटते जा रहे थे, बातचीत किसी के साथ नहीं करते थे, ऑफिस जाना तो छोड़ ही दिया था। ऐसे जैसे जैसे चलता रहा तो उन लोगों ने कहा, हम लोग के इधर क्या है, तांत्रिक बोल के हो, आप लोग जानते ही हो, जो ये सारे अननेचुरल या सुपर नेचुरल चीज़ों में काम करते हैं। जब उसके पास लेकर गए, घर पे मोटा मोटी 4-5 किलोमीटर दूर का एक अच्छा मतलब नाम धाम था, ऐसे तांत्रिक के पास उसको लेकर गए। तो जब लेकर गए, घर में घुसने जा रहे थे तो तांत्रिक ने तुरंत बोला, जो इससे हम कुछ नहीं कर सकते, इसका जो रूह है मतलब आत्मा है, जब तक जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको लेकर नहीं जाएंगे तब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और आगे जाके उसका क्षमता थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उसको आगे जाके बोला तो घर वाले पूछा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने साफ बोला, एक प्रेत ने उसको प्रोजेक्ट किया और ये शुरुआत हुआ वो ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से, जो एक इग्नोरेंस काम किया ना। मतलब देखिए, हम लोगों की ज़िंदगी में जो मैं थोड़ा सा बीप करना चाहूँगा इधर, अहंकार के वजह से बोलिए, हम लोग जब अच्छे जी रहे होते हैं ना, तो दूसरों का प्रॉब्लम हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो ये एक सही नहीं है। रास्ता में कोई अगर गिर जाते हैं, हम लोग मुस्कुराते हैं, ये भूल जाते हैं आने वाले पल हम भी गिर सकते हैं। तो चलिए घटना में वापस जाते हैं। तो तांत्रिक में कुछ ताबीज़ दिया या मादुली जिसको हम लोग कहते हैं, वो दिया, और एक फूल उसको पूरा बॉडी में बुलो के मतलब छूकर उसको फूल में एक हाथ में दिया। लेकिन उन्होंने बोल ही दिया था ये कुछ हद तक रोक सकते हैं, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। ये घटना था 2018 का मार्च का। अप्रैल के एंड पे अचानक सुबह जब उनमें अलग अलग रूम में था, सब सदस्य अलग अलग रूम में सोते थे, तो सुबह जब घर में जाके देखा तो जो बंदा था जिसके साथ ये सारी चीज़ हो रहे थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया, गले में फांस लगा के। फ्रेंड्स, यहाँ पे घटना ख़त्म होता है। जब वो बंदा बोल रहे थे, बहुत ही रो रहे थे, या जैसे मानो एक पुरानी यादें ताज़ा हो गया। इस
इवेंट से या इस घटना से हम लोगों को तो ये सीख जरूर मिलना चाहिए, जो आने वाले पल क्या होगा हम लोगों के साथ कोई नहीं जानते, सिर्फ वक्त जानते हैं। इसीलिए जीवन में जियो, अच्छे कर्म अच्छे सोच के साथ जीना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये ज़िंदगी कोई मजाक नहीं है। हम लोग बना चुके हैं बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करके, बहुत सारे जन्म के बाद ये इंसान के रूप में हम लोग ये जीवन मिलता है, तो इसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ घटना को सप्ताह में 2-3 वीडियो और लाने के लिए, ज़रूर लाऊंगा।